हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं और आज की जो क्लास है उसमें हम पूर्वांचल हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पूर्वांचल की पहाड़ियाँ आती है जैसे कि दाफला, मीरी, मिसमी, नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी और गारो खासी जैंतिया, इस तरह की पहाड़ियाँ आती है। फिर हम इसमें ही जो खासी पहाड़ी है उसमें ही हम देखते हैं कि मानसून को ये ट्रैप कर लेती है, जिसके कारण यहाँ विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है मोहसिन राम में। ठीक है। और दोस्तों, इससे पहले मैंने हिमालय के बारे में 3 क्लास आपको कंप्लीट करा दी है, जिसमें मैंने ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रखा है। ठीक है। तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जिससे कनेक्टिविटी हमारी बनी रहे। देखिए, सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय की अगर बात करते हैं तो दोस्तों, ट्रांस हिमालय को मैंने बताया था कि ट्रांस हिमालय को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक तो आती है काराकोरम श्रेणी, दूसरी है लद्दाख श्रेणी, तीसरी है जास्कर श्रेणी और चौथे नंबर पे आ जाती है कैलाश श्रेणी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो लद्दाख श्रेणी है उसका ही एक्सटेंशन रूप है कौन सा? कैलाश श्रेणी। देखिए, मैप के अकॉर्डिंग समझते हैं। देखिए, जो सबसे ऊपर वाली जो लाइन है ग्रीन कलर की, इसको बोला जाता है काराकोरम श्रेणी। जो इससे नीचे वाली लाइन है इसको बोला जाता है लद्दाख श्रेणी। जो ये इससे नीचे वाली तीसरे नंबर की ब्लू कलर की जो लाइन है, श्रेणी है, इसको बोला जाता है जास्कर श्रेणी। और आप यहाँ पे एक श्रेणी देख पा रहे हो छोटी सी, इसको बोला जाता है कैलाश श्रेणी। ठीक है दोस्तों। तो ट्रांस हिमालय के 4 पार्ट हो गए या 4 श्रेणियां हो गई। इसके बाद फिर मैंने आपको महान हिमालय के बारे में बताया था और महान हिमालय के बारे में फिर मैंने आपको डिटेल में कराया था इसको। फिर मैंने आपको बताया था मध्य हिमालय के बारे में। और मध्य हिमालय के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी भी 3 श्रेणियां हैं। नंबर फर्स्ट पे आ जाती है पीर पंजाल श्रेणी, नंबर 2 पे आ जाती है धौलाधर श्रेणी और नंबर 3 पे आ जाती है महाभारत श्रेणी। अब महाभारत श्रेणी जो है वो नेपाल में लोकेटेड है। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं जो मध्य हिमालय है। देखिए, मध्य हिमालय में मैंने आपको बताई है पीर पंजाल श्रेणी। तो ये जो श्रेणी है ये पीर पंजाल श्रेणी है। ये जो श्रेणी है ये धौलाधर श्रेणी है। और ये रेड कलर की जो आप श्रेणी देख पा रहे हो इसको ही बोला जाता है महाभारत श्रेणी। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं शिवालिक हिमालय की। तो दोस्तों, जो सबसे नीचे वाली जो लाइन आप देख पा रहे हो इसको ही बोला जाता है क्या? शिवालिक हिमालय। ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो श्रेणी है, इसको ही क्या बोला जाता है? इसको ही बोला जाता है शिवालिक हिमालय। मैंने बताया था आपको कि शिवालिक हिमालय की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है नदियों के अवसाद के इकट्ठा हो जाने के कारण इसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है दोस्तों। तो मैंने इनको बिल्कुल डिटेल में करा रखा है इससे पहले वाली क्लास में। चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ घाटी की, जो हिमालय से संबंधित कुछ घाटियां हैं। देखिए दोस्तों, हिमालय से संबंधित घाटियां हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी। एक तो महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच जो भी घाटियां हैं उसकी बात करते हैं। चलिए समझिए महान हिमालय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, महान हिमालय यहाँ पे है। कहाँ पे है दोस्तों? यहाँ पे महान हिमालय है। उसके नीचे मध्य हिमालय पड़ता है। अब इनके बीच में जो भी घाटी होगी उनको ही क्या बोला जाता है? महान हिमालय और मध्य हिमालय की घाटियां। इसके बारे में सबसे पहले आ जाती है कश्मीर की घाटी। तो दोस्तों, कश्मीर की घाटी कहाँ पे है? तो वो महान हिमालय और कहाँ पे दोस्तों? महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित होगी यहाँ पे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो पीर पंजाल है और जास्कर के मध्य स्थित है। तो दोस्तों, जो कश्मीर की घाटी है वो पीर पंजाल श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य स्थित है। अब जो कश्मीर घाटी है यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा गुलमर्ग और सोनमर्ग। ठीक है दोस्तों। तो गुलमर्ग और सोनमर्ग जो मैदान है ये कहाँ पे है? कश्मीर की घाटी में है। और कश्मीर की घाटी कहाँ पे स्थित है? तो ये महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच स्थित है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि झेलम नदी के अवसाद जमाव से सरोवरी मैदान बने हैं।
तो दोस्तों जो कश्मीर की घाटी है वहीं पे ही झेलम नदी प्रवाहित होती है, और झेलम नदी जो अवसाद लगती है वो वहां पे जमा हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे क्या बने हैं, सरोवरी घास के मैदान बने हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो सरोवरी घास के मैदान हैं उसमें पाई जाती है करेवा मिट्टी। अब जो ये करेवा मिट्टी होती है दोस्तों, तो ये केसर केसर उत्पादन के लिए जानी जाती है। मतलब कि करेवा करेवा जो मिट्टी है उसमें ही क्या होती है, केसर की खेती होती है, फिर केसर उत्पादन के लिए बहुत अच्छी तरीके से ये जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुल्लू घाटी की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, कुल्लू घाटी की हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो कुल्लू घाटी है वो महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। अब जो कुल्लू की घाटी है इसमें मनाली मनाली शहर स्थित है, और मनाली शहर से ही होके क्या होती है, व्यास नदी बहती है। अब व्यास नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है पार्वती नदी। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि पार्वती नदी जो है वो व्यास की सहायक नदी है। अब दोस्तों जो व्यास की सहायक नदी है जो कुल्लू की घाटी है, इसकी घाटी में ही एक जगह है जिसका नाम है कसोल। और जो कसोल है ये पर्यटन स्थल के लिए बहुत अच्छी तरीके से जानी जाती है। अब कुल्लू की घाटी में ही मणिकरण साहेब है, और मणिकरण साहेब जो है यहाँ पे क्या होता है, हॉट स्प्रिंग होता है। हॉट स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, जब जमीन के अंदर से गर्म पानी अपने आप बाहर निकलने लगता है तो उसे हॉट स्प्रिंग बोला जाता है। और ये होता क्यों है, तो ये होता है भूतापीय ऊर्जा के कारण। ठीक है दोस्तों, मतलब कि थर्मल थर्मल एनर्जी के कारण। तो मणिकरण साहिब एक जगह है, ठीक है, जहां पे हॉट स्प्रिंग होती है। हॉट स्प्रिंग होने का मतलब है जमीन के अंदर से गर्म पानी बाहर निकलना। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कुछ घाटियां हैं जो कि कहाँ की घाटियां हैं, मध्य हिमालय। कहाँ पे दोस्तों, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की घाटियां। इससे पहले मैंने जो दो घाटियां कराई है वो दोस्तों कहाँ की थी, वो थी महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में। लेकिन यह है मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की जो घाटियां हैं। देखिए, जो पश्चिम में स्थित है पश्चिमी घाटी है, और पूर्वी घाटी है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो घाटियां हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो आ जाता है पश्चिमी घाटी और दूसरा आ जाता है पूर्वी घाटी। देखिए, पश्चिमी घाटी में आता है दून घाटी, जैसे कि इसमें आता है उत्तराखंड में स्थित है, जैसे कि देहरादून। और ये कैसे बनी है दोस्तों, तो ये अपरदन के कारण बनी है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये बड़े पत्थरों से बने हैं। तो दोस्तों अपरदन के कारण जो बड़े पत्थर होते हैं उनके कारण इसका निर्माण हुआ है, किसका, दून घाटी का। इसके बाद नदी जमाव द्वारा होता है। जो दून घाटी है उसका निर्माण कैसे होता है, या तो अपरदन के कारण, बड़े पत्थर के कारण, या फिर नदी के जो द्वारा जो जमाव होता है उसके कारण। बात करते हैं पूर्वी घाटी की। देखिए, पूर्वी घाटी में आ जाता है द्वार, जैसे कि हरिद्वार। और ये क्या होता है, ये नदियों के अवसाद के जमाव से और बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं। तो दोस्तों नदियों के अवसाद के जमाव से पूर्वी घाटी का निर्माण होता है, जिसे हरिद्वार हो गया जैसे कि, और यहाँ पे बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं। और यहाँ पे ही घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, बुग्याल बोला जाता है। और यहाँ से ये वाला क्वेश्चन बनता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सी फॉल्ट लाइन यहाँ पे पाई जाती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो फॉल्ट लाइन पाई जाती है वो पाई जाती है MBF। MBF का मतलब हो गया मेन बाउंड्री फॉल्ट, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, मुख्य सीमा दरार बोलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे पूर्व पूर्व हिमालय की, या उत्तर पूर्व हिमालय की, जिसे पूर्वांचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, इसे पूर्वांचल हिमालय भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आप ये वाली जो लाइन देख पा रहे हो, ये सारा का सारा जो एरिया है ये किसका है, हिमाचल प्रदेश का। देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले क्या पड़ती है, डाफला,
फिर पड़ती है मीरी, फिर है अबोर, फिर है मिसमी और फिर है पटकाई पहाड़ी। तो ये 5 की 5 पहाड़ी जो है वो कहाँ पे पड़ती है? ये पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नागालैंड की। देखिए ये वाली जगह है नागालैंड, और नागालैंड में पड़ती है नागा पहाड़ी। इसके नीचे आ जाती है मणिपुर, और मणिपुर में पड़ती है मणिपुर पहाड़ी। फिर इससे नीचे आ जाता है दोस्तों मिजोरम, और मिजोरम में पड़ती है मिजो पहाड़ी, जिसको लुसाई पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों समझना ये है कि यहाँ पे एक मालदा गैप नाम लिखा हुआ आप देख पा रहे हो। ये मालदा गैप है क्या? तो दोस्तों पेनिनसुलर रीजन जो है वो जो प्रायद्वीपीय भारत है, तो प्रायद्वीपीय भारत और पूर्वांचल की पहाड़ियों को अलग करने का जो काम करता है उसे ही मालदा गैप बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन्हीं के बारे में। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है प्रायद्वीप का हिस्सा। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक जगह है मेघालय, जैसे कि आप देख पा रहे हो। जो मेघालय में पहले पहाड़ी आती है उसे गारो बोला जाता है, जो सेकंड नंबर पे है उसे खासी बोला जाता है, जो तीसरे नंबर पे है इसे बोला जाता है जैंतिया। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है गारो, खासी और जैंतिया। तो मेघालय की 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं जिसका नाम गारो, खासी, जैंतिया है। अब दोस्तों ये जो आप खासी देख पा रहे हो पहाड़ी, जो ये बीच वाली पहाड़ी है, ये क्या करती है? ये मानसून को ट्रैप कर लेती है। मानसून को ट्रैप करने का क्या मतलब है दोस्तों? कि ये मानसून को पकड़ के रखती है, और मानसून को पकड़ के रखने के कारण यहाँ पे क्या होती है? रेनफॉल होती रहती है, मतलब कि बारिश होती रहती है, जिसके कारण विश्व की सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो कहाँ पे होती है? वो यहीं पे ही होती है, खासी में। एक जगह है मोहसिन राम। तो क्वेश्चन ही आता है ये कि विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहसिन राम में। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, देखिए रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय, मतलब कि हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन, और किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स, मतलब कि नदियों के आधार पर। तो दोस्तों नदियों के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं? हिमालय का विभाजन कर सकते हैं। जैसे कि नंबर पहले पॉइंट पर आ जाता है क्या? तो नंबर पहले पॉइंट पर आ जाता है पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय। दोस्तों पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय जो है वो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में स्थित है। इसके बाद आ जाता है कुमायूं हिमालय। जो कुमायूं हिमालय है वो सतलज नदी और काली नदी के बीच में आ जाता है। फिर हम बात करते हैं नेपाल हिमालय की। जो नेपाल हिमालय है वो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में पड़ता है। फिर हम बात करते हैं असम हिमालय की। तो असम हिमालय तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में पड़ता है। चलिए दोस्तों इसकी लोकेशन देख लेते हैं अब हम। देखिए इसमें आपको ये वाला पॉइंट भी याद रखना है कि साइज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जो हिमालय होगा वो होगा नेपाल हिमालय, फिर होगा असम हिमालय, फिर पंजाब हिमालय, और सबसे छोटा होगा कुमायूं हिमालय। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट। देखिए दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं, और इसको डिटेल में कर लेते हैं, थोड़ा सा मैप के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आप देख पा रहे हो कौन सा है? पंजाब हिमालय है। देखिए दोस्तों ये वाली जो नदी है सिंधु नदी है, और ये सतलुज नदी है। तो जो पंजाब हिमालय है वो सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में स्थित है। अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं कि पंजाब हिमालय की डिस्टेंस कितनी है, तो 560 किलोमीटर है। ठीक इसी प्रकार हम बात करेंगे कुमायूं हिमालय की। जो ये कुमायूं हिमालय है ये पड़ता है सतलज नदी और काली नदी के बीच में। और अगर हम कुमायूं हिमालय की लंबाई की बात कर लेते हैं तो वह है 320 किलोमीटर। ठीक इसी प्रकार नेपाल हिमालय की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेपाल हिमालय जो है वो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में पड़ता है। और अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं तो ये 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कौन सा? नेपाल हिमालय। फिर हम असम हिमालय की बात करते हैं दोस्तों। अब जो असम हिमालय है ये देखिए ये तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में स्थित है, और अगर इसकी डिस्टेंस की बात करते हैं तो वह है 720 किलोमीटर। तो दोस्तों मैंने आपको यही तो बताया था सीक्वेंस में मैंने आपको बताया था
कि सबसे बड़ा जो हिमालय है वो है नेपाल हिमालय, फिर आ जाता है असम हिमालय, फिर आ जाता है पंजाब हिमालय, और फिर आ जाता है कुमायूं हिमालय। ये इसका क्या रहेगा, ये इसका अरेंज रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है, नेपाल हिमालय, नदियों के आधार पर। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। दोस्तों, इस बार मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा इसके, बिल्कुल कंप्लीट डिटेल में कराऊंगा क्वेश्चन को भी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।